मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको की सलामती हूँ। मैं सफियान फिर आज आपसे मुखातब एक नए पैगाम के साथ, और आज हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के ऊपर जानेंगे और समझ सकेंगे और सीख सकेंगे कि खुदा हमसे क्या खिदमत लेना चाहता है, और हमें अपनी खिदमत को समझने में आज आसानी होगी और हम समझ सकेंगे कि हमारी खिदमत क्या है। इस वीडियो के ज़रिए से आप तक मैं वो बातें पहुँचाने जा रहा हूँ जिससे आप जान सकेंगे कि आपकी खिदमत क्या एक अपोस्टल की है, एक रसूल की खिदमत है, जैसे कि एवेंजलिस्ट है, एक मुबशर की क्या आपकी खिदमत है, क्या आप पास्टर हैं, क्या आप प्रॉफिट हैं, ये क्या आप टीचर हैं। ये सारी खिदमतें आप समझ सकेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि खुदा ने आपको क्या खिदमत दी है, और आप जान सकेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। अजीज़ों, मैं सबसे पहले बुनियाद रखता हूँ, हवाला पढ़ता हूँ खुदा के कलाम में से, जिससे हम जान सकेंगे। इफ्सियों 4 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। अजीज़ों, ये जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है नए अहकाम के अंदर हमें मिलती है, ये जो खुदा ने खिदमतें दी हैं, ये अलग अलग खिदमतें हर एक ईमानदार और हर एक उस चुने हुए के लिए हैं जिसे खुदावंद ने चुना है कि मेरी खिदमत करे। अजीज़ों, कई दफ़ा होता है कि लोग चोर दरवाज़े से आते हैं और वो ना तो खिदमत के लिए बुलाए जाते हैं, मगर वो वक्त ऐसा आता है कि 6 महीने चलते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा साल, और उनकी जो खिदमत होती है वो हमें ख़त्म होती नज़र आती है और वो बाद में नज़र भी नहीं आते। मगर जिसका चुनाव हो चुका होता है तो वो ज़िंदगी भर यानी लाइफ टाइम जितनी उनकी ज़िंदगी होती है वो खुदावंद की खिदमत करते हैं। वो हमें समझ जाते हैं कि खुदा का ये चुनाव था कि खुदा ने उसे इस्तेमाल किया, और जैसे जैसे खुदा उन्हें इस्तेमाल करता जाता है, खुदा उनको ये तौफीक देता है, खुदा उनके ज़रिए से रूहों को बचाता है। तो अजीज़ों, सबसे पहले मैं एक अपोस्टल की खिदमत आपको बताऊंगा। अपोस्टल की खिदमत क्या होती है? अपोस्टल की खिदमत होती है, अपोस्टल कहते हैं, इसका उर्दू तर्जुमा है रसूल। रसूल की खिदमत होती है कि वो गैर अक़वाम के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जाकर शागिर्दों को तैयार करते हैं और उनको किसी बात का डर नहीं होता। वो जाते हैं और गवाही देते हैं, यीशु मसीह की नाम की गवाही देते हैं और नजात का पैगाम देते हैं, और दुनिया के अंदर जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाते हैं, शहरों के अंदर जाते हैं, और जाकर वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की गुड न्यूज़ को, खुशखबरी को वहाँ पर बताते हैं, अंजील की मनादी करते हैं। ये होता है एक रसूल का काम, और उनको किसी बात का डर नहीं होता, मौत का उनको डर नहीं होता, और वो दुनिया के अंदर जाते हैं और मनादी करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर मेन बातें आपको बताऊं ताकि आप सब बातों को जान सकें, समझ सकें। उसके बाद जो अगली खिदमत होती है वो एक प्रॉफिट की खिदमत होती है, जिसको नबूवत करने वाला कहते हैं, जो नबूवत करते हैं। नबूवत जो करने वाले अजीज़ों होते हैं वो आने वाले ज़माना के बारे में बताते हैं कि आने वाले ज़माना के अंदर क्या होने जा रहा है। बाइबल के अंदर हमें बहुत सी नबूवतें हमें मिलती हैं, और पुराने अहकाम की जो लेटेस्ट यानी नई आई है रिसर्च, उसके मुताबिक बताया जाता है कि पुराने अहकाम की जो नबूवतें हैं 2800 से ज़्यादा नबूवतें जो उनकी फुलफिलमेंट हो चुकी है, पूरी हो चुकी हैं। अजीज़ों, आने वाले ज़माना के अंदर जिससे हम गुज़र रहे हैं यानी प्रेजेंट टेंस, और जो आने वाला ज़माना है फ्यूचर टेंस, इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे खुदा के कलाम की नबूवतें जो वो पूरी हो रही हैं। खुदा ने कैसे अपने नबियों के ज़रिए से कलाम किया कि आने वाले ज़मानों के अंदर क्या क्या होगा। जैसे कि मुकाशफे किताब के ऊपर भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम बहुत सी नबूवतों को देख रहे हैं, और इसी तरह आज हम देखते हैं कि खुदा अपने चुने हुए लोगों के ऊपर, जिसे खुदा ने ये ब्लेसिंग दी हुई है कि वो नबूवत करते हैं, खुदा अपने दिल की बात उनके ऊपर ज़ाहिर करता है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, और वो नबूवत करते हैं और वो बताते हैं लोगों को कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, और वो बात पूरी भी होती है। ये होती है एक ब्लेसिंग, और ये होती है एक नबूवत करने वाले के ऊपर ब्लेसिंग, और ये होती है एक नेमत। चंद एक का नाम बताता जाऊँ, जैसे कि टिम लाहाई एक बहुत बड़े प्रॉफिट के तौर पर हमें नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने नबूवतें की, और नबूवतों के ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी। अमेरिकन है ये, और लेफ़्ट बिहाइंड सीरीज़ के राइटर भी हैं, और ऐसे ही हम एक जूश को भी वैसे तो बहुत ज़्यादा है दुनिया के अंदर फेमस
मगर एक ज्यूश बंदे का भी नाम आपको बताता जाऊँ। रबी मना कैन कोहिन ने भी नबूवतों के ऊपर किताब को लिखा और उन्होंने बहुत सी ऐसी नबूवतों को बताया जिसको शायद हमने कभी भी नहीं सुना और हमने कभी उसके ऊपर गौर भी नहीं किया। आने वाले दिनों के अंदर मैं इनके ऊपर वीडियोस को बनाऊंगा ताकि हम जान सकें कि बाइबल की जितनी नबूवतें पूरी हो रही हैं हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि बाइबल की नबूवतें पूरी ही नहीं हो रही। और जब कभी पिछले दिनों के अंदर मैं एक पास्टर के पास था जब मैंने बाइबल की नबूवतों के ऊपर बात की तो उन्होंने आगे से हल्की सी स्माइल दी और स्माइल देकर ये कहा कि यार छोड़े कोई और बात करें। और बहुत से लोग मसीही लोगों के साथ डिबेट करते हैं इस बात के लिए कि बाइबल की नबूवतें जो वो पूरी नहीं हो रही। मगर अजीज़ों आने वाले दिनों के अंदर हम इसके ऊपर भी वीडियोस को बनाएंगे ताकि आप जान सकें, सीख सकें कि बाइबल की नबूवतें कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ पूरी हो रही है, इनकी तकमील हो रही है। तो अब आप नबी की खिदमत को भी जान गए कि एक प्रॉफिट जो होता है नबूवत करने वाला उसकी क्या खिदमत होती है। आगे हम जानेंगे कि एक एवेंजलिस्ट की यानी एक मुबशर की क्या खिदमत होती है। कुछ लोग होते हैं कि एवेंजलिस्ट की खिदमत को बहुत हल्के में लेते हैं और वो समझते हैं कि ये एक छोटा सा जैसे कि हवलदार टाइप का एक खिदमत है, मगर ऐसा नहीं है। ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। अजीज़ों ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। एक खादम का नाम लेता जाऊँ, शायद आप जानते होंगे इसको, बिली ग्रैहम के बारे में तो आप जानते होंगे। दुनिया के अंदर हिस्ट्री के अंदर ऐसा खादम देखने को नहीं मिला जिसने एक दफ़ा पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और ऐसे बड़े बड़े क्रूसेट उन्होंने किए कि जिसकी जो वीडियोस हैं वो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर कन्वर्ट करके मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के मुख्तलिफ़ ममालिक के टीवी चैनलों के ऊपर वो आज भी चलती है। ऐसा बड़ा खादम। और उनकी क्या खिदमत थी। जब हम उनकी खिदमत को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरी खिदमत जो है वो एक एवेंजलिस्ट की खिदमत है। एवेंजलिस्ट की खिदमत को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर अजीज़ों मैं आपको बताता जाऊँ एवेंजलिस्ट की खिदमत एक बहुत बड़ी खिदमत है। और एक और बाइबल में से मैं आपको एक एवेंजलिस्ट के बारे में बताऊँगा जिसे स्टीफनस कहा जाता है। स्टीफनस जो था वो सामरिया के अंदर गया और एक एवेंजलिस्ट की खिदमत की। एवेंजलिस्ट की खिदमत होती क्या है? एवेंजलिस्ट की खिदमत ये होती है कि उनको किसी बात का डर नहीं होता, उनको जान का भी डर नहीं होता कि उनकी जान कोई ले लेगा, बल्कि वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर जाकर यीशु मसीह की गुड न्यूज़ देते हैं, अंजील की मनादी करते हैं और ये बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से हम निजात को हासिल कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और एवेंजलिस्ट की जो खिदमत होती है बाइबल में से कहीं भी वो हवाला उठा लें, कहीं कोई भी स्टोरी वो उठा लें, आखिर कर वो बात यीशु मसीह के ऊपर लास्ट बनाकर उस पैगाम को ख़त्म करेंगे। वो सिर्फ जो मुबशर की खिदमत करते हैं, एवेंजलिस्ट की जिनकी खिदमत है वो यीशु मसीह को ही पेश करते हैं और यीशु मसीह की गुड न्यूज़ को दुनिया के कौमों कबीलों उम्मतों के अंदर बताते हैं। और देखें जब स्टीफनस से सामरिया के अंदर गया तो सामरियों के अंदर जाना ऐसे ही था कि जैसे किसी दूसरे मुल्क का बॉर्डर पार करके जाना। तो उन्होंने जान की परवाह नहीं की, बल्कि बड़ी दलेरी के साथ वहाँ पर गया। वहाँ पर जब उन्होंने जाकर पैगाम सुनाया, यीशु मसीह की गुड न्यूज़ को बताया, तो लिखा है अमाल 7 बाब के अंदर बहुत से मौजे वहाँ पर हुए। तो ये होती है एक एवेंजलिस्ट की खिदमत। और एवेंजलिस्ट की खिदमत के लिए ही यीशु मसीह ने ये कहा था कि ये मेरे नाम से बड़े बड़े काम करेंगे। अगर कोई ज़र्द पहुंचाने वाली कोई चीज़ इनको काट भी ले या कोई पी भी ले तो इसको कुछ ज़र्द नहीं पहुंचेगा। ये एक एवेंजलिस्ट की ज़िंदगी के अंदर ये होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक पास्टर की खिदमत क्या होती है। चंद लोग समझते हैं कि पास्टर की जो खिदमत होती है ये बहुत लोग हल्के में लेते हैं कि ये पास्टर की खिदमत हो तो ये नॉर्मल सी खिदमत है, मगर ऐसा नहीं है। ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। पास्टर की खिदमत ऐसी है कि दुनिया जहान के लोग पास्टर को बातें करते हैं और पास्टर को इस कदर कहते हैं कि पास्टर तो चोर है, पास्टर तो बेईमान है, पास्टर तो लुटेरा है। और इतनी बातें पास्टर सुनने के बावजूद फिर भी वो लोगों के घरों के अंदर विज़िट करता है, विज़िट करके जागता है और उनको बरकत देकर ही आता है। पास्टर की जो खिदमत है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल खिदमत है।
मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो पास्टर की खिदमत है वो सबसे मुश्किल खिदमत पास्टर की खिदमत है। अजीज़ों, देखें, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका भी एक्सपीरियंस है, वो आप जानते हैं कि अगर आपको कोई बात कर दे तो आप उनको बुलाना पसंद नहीं करते, मगर पास्टर की जो खिदमत होती है वो ऐसी खिदमत है, आप उनको बातें भी करते हैं, आप उनको गालियाँ तक भी देते हैं। आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी पादरी की इज़्ज़त नहीं करते। अगर पास्टर चर्च में किसी से कह दे कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनकर आई, तो आगे से जो लड़कियां होती हैं, जो बहनें होती हैं, वो जो बेटियां होती हैं, वो ये कहती हैं कि ये इस पादरी की हिम्मत तो देखो, हमारे माँ बाप ने कभी हमें ये कहा नहीं, ये पादरी कौन होता है हमें ये कहने वाला। तो अजीज़ों, पास्टर की एक ऐसी खिदमत है जिसको आप बहुत हल्के में कई दफ़ा लेते हैं, मगर पास्टर की जो खिदमत है वो बड़ी खिदमत है, जो कि एक हर एक का काम नहीं। जिसको खुदा ने चुना है पास्टर की खिदमत के लिए, वो ही इस खिदमत को करता है। और जब वो ये सारा कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद लोगों को बरकत की दुआ देकर आता है। देखें, पास्टर की ऐसी खिदमत है कि 24 आवर्स पास्टर की एक खिदमत होती है। जब कभी आप कॉल करते हैं पादरी साहब को, ऐसा नहीं देखते कि रात के 12 बजे हैं, 3 बजे हैं, दोपहर का टाइम है। आप जब मर्जी, आपके दुख के साथ, आपके सुख के साथ, आपका जो चर्च पास्टर होता है वो आपके साथ खड़ा होता है, और जब मर्जी आप उनको बुलाते हैं। आप नहीं देखते कि अभी शायद उसके सोने का ये वक्त है, मगर पास्टर की जो खिदमत होती है ये बहुत मुश्किल खिदमत होती है, और हर एक के लिए ये खिदमत नहीं होती। और जो इस खिदमत के लिए चुना गया है, वही ये सारा कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद आपके लिए साथ चलता है। ये एक पास्टर की खिदमत होती है। उसके बाद एक खिदमत जो आती है वो है एक टीचर की खिदमत। टीचर की खिदमत कुछ इस तरह से है। बाइबल के अंदर हम एक टीचर को देख लेते हैं। अमाल की किताब में अमाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 24 नंबर आयत से पढ़ूंगा। फिर अपुल्लोस नामी एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश, खुश तकदीर और किताब मुकद्दस का माहर इफसस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यस्सु की बाबत सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मे से वाकिफ था। इबादत खाना में दिलेरी से बोलने लगा, मगर परसिकला और अकिलवा उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गई और उसको खुदा की राह और ज़्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिले। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यस्सु का मसीह होना साबित करके बड़े ज़ोर शोर से यहूदियों को अल्लानिया कायल करता रहा। अजीज़ों, ये एक उस्ताद की खिदमत मैंने आपको बताई है। जो बाइबल के अंदर में एक उस्ताद हमें नज़र आता है, अपुल्लोस नामी उस्ताद। लिखा है कि वो सिकंदरिया से पढ़कर आया, और सिकंदरिया जो है अलेक्जेंड्रिया है, ये वो जगह है जो मिस्र के अंदर पाई जाती है, और ये एजुकेशनल हब कहलाई जाती थी बाइबल के ज़माना के अंदर। ये वही जगह है जहाँ पर सेप्टुअजिंट यानी LXX, जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, LXX, जिसको हफ्तादी तर्जुमा भी कहा जाता है, जो यीशु मसीह के आने से तकरीबन 250 यानी 282 साल पहले लिखा गया। ये वहीं पर लिखा गया था, और ये एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती थी, है भी थी। ये जो अपुल्लोस है, ये वहाँ से तालीम हासिल करके आया, और लिखा है कि ये एक माहिर उस्ताद था, और साथ ये भी लिखा है कि ये एक यहूदी था और इफसस में आया है, और इस इफसस में आकर वो प्रीच करता है और टीच करता है और यहूदियों को कायल करता है। देखिए, जब ये एक उस्ताद के तौर पर लोगों को तालीम देता था, सिखाता था, और उस्ताद की ये खिदमत होती है, सबके लिए ये नहीं होता। उस्ताद की ये खिदमत होती है
कि वो शागिर्दों को, यानी जो उसके स्टूडेंट होते हैं, शागिर्द होते हैं, उनको फटकार लगा सकता है, यानी उनको डांट लगा सकता है। हर एक के लिए ये नहीं होता। देखिए, एक पास्टर होता हुआ अगर वो कलीसिया के अंदर किसी को डांट लगाए तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मगर एक उस्ताद जो है वो जब एक शागिर्द को डांट लगाता है तो इसलिए ताकि उसकी तरबियत हो सके, वो ठीक समझ सके, इसके लिए एक उस्ताद जो है वो डांट लगाता है। और ये उस्ताद ही करता है जो डांट लगाता है, ताकि वो उस राह पे चले जिसके ऊपर चलना है और वो उस बात को समझ सके जो वो समझाने की कोशिश करता है। अजीज़ो, अपुल्लोस जो एक माहिर एक उस्ताद था, इसके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था, ज़्यादा प्राउड नहीं था। देखें, जब खुदावन चुनता है किसी को उस्ताद के तौर पर, उसके अंदर प्राउड नहीं होता और ना ही वो घमंडी होता है। देखें, जब हम इस वाक़े को हमने पढ़ा तो हमें नज़र आता है कि जो अपुल्लोस था वो घमंडी नहीं था। आज के ज़माना के अंदर जब हम देखते हैं कि जिसको नाम के साथ डॉक्टर लिखा जाता है, जो कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, अगर कहीं से उनकी कोई नसीहत कर दे तो वो गुस्से के अंदर आ जाते हैं। मगर ये जो कि एक बड़ा माहिर उस्ताद था, एजुकेशनल हब से आया था, यानी सिकंदरिया से तालीम हासिल करके आया था भी यहूदी, और जब इसकी नसीहत परसिकला करती है, अकिलवा मैं पढ़ देता हूँ, वो इबादत खाना में दिलेरी से बोलने लगा, मगर परसिकला और अकिलवा उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गई और उनको खुदा की राह और ज़्यादा सेहत से बताई। देखें, परसिकला और अकिलवा जब उसकी नसीहत करती हैं तो उसने गुस्सा नहीं किया। देखें, अगर हमारे ज़माना का अभी कोई उस्ताद होता तो उसने कहना, ले आप कौन हैं भाई, आपको नहीं पता मैं किस लेवल का उस्ताद हूँ, मैं तो सिकंदरिया से आया हूँ। और आज के जो लोग हैं उनको जब किसी की कोई नसीहत कर दे तो वो ये कहते हैं, लो जी मैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया हूँ, आप कौन होते हैं भी हमको बताने वाले, मैं तो फलां ट्रेटेरियन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आया हूँ, आप तो यहाँ संडे स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप संडे स्कूल के टीचर्स हैं, आप में नसीहत कैसे कर सकते हैं। मगर अजीज़ों, ऐसा है कि जब एक टीचर होता है, वो जिसे खुदा ने चुना होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं पाया जाता, वो घमंडी नहीं होता, जैसे हमने ये देखा। और जब परसिकला ने और अकिलवा ने उनकी नसीहत की है कि मसीह की बाबत ठीक बातें उनको बताएं कि इस तरह से नहीं, बल्कि आपने इस तरह से बयान करना है, प्रीच तालीम देनी है, तो लिखा है कि वो और ज़्यादा यहूदियों को कायल करने में बढ़ता ही गया। और एक जो टीचर है, टीचर की क्या खिदमत होती है? टीचर की खिदमत एक ऐसी खिदमत है जो एक जगह पे नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वो तालीम देता है। देखें, मैं पढ़ने लगा हूँ, 27 नंबर आयत लिखा है, जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो देखिए पहले वो इफसस में आया, फिर अखिया को जा रहा है। तो उस्ताद की जो खिदमत होती है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर वो तालीम देता है। मगर जो एक उस्ताद की खिदमत होती है, आप उसको कई दफ़ा नहीं समझते, मगर मैं आपको बताता जाऊं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही शख्स के अंदर दो खिदमतें भी पाई जाती हैं। जैसे कि पौलुस था, उसके अंदर रसूल की खिदमत भी थी, वो रसूल भी था और एक उस्ताद के तौर पे भी हमें नज़र आता है। और पौलुस रसूल जो था वो एक रबी भी था और वो तालीम भी देता था। जैसा कि हमें अमाल की किताब के अंदर ही मिलता है कि जब पौलुस रसूल ने प्रीच किया तो पूरा शहर ही इकट्ठा हो चुका था और लोग जो है वो हसरत से भर गए थे। ऐसे ही एक शख्स के अंदर दो खिदमतें भी हो सकती हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि सारी खिदमतें मैं ही करूँगा, ऐसा नहीं होता। हमें आप अपनी खिदमत को समझने की, जानने की ज़रूरत है। मगर एक बात और बताता जाऊँ कि खुदा ऐसे जो जॉबलेस होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो ये समझते हैं
कि हमारे पास कोई काम नहीं है, तो खुदा ने हमें खिदमत के लिए चुना है। और वो सारा दिन तो फारग बैठे रहते हैं, वो ये समझते हैं कि हमें खिदमत कर लेनी चाहिए। लेकिन खुदा जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो वेले होते हैं, उनको खुदा नहीं चुनता। खुदा ऐसे लोगों को चुनता है जो हार्ड वर्क होते हैं, जो पहले से ही काम करना जानते हैं। मिसाल के तौर पर अलीशा को हम देखते हैं, तो अलीशा जब खिदमत में, जब अलीशा का चुनाव हुआ, तो वो ये कहता है कि मैं बैलों के साथ खेत में काम कर रहा था, तो खुदा ने मुझे चुना। और जब हम दाऊद को देखते हैं, तो दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला था, काम करने वाला था, फारिग फिरने वाला नहीं था, उसे खुदा ने चुना। और जब हम अमूस की खिदमत को देखते हैं, तो अमूस क्या कहता है? अमूस कहता है कि मैं तो गूलर के पेड़ों का छांटने वाला था, तो खुदा ने उसे चुना और खुदा ने कहा कि तू नबूवत कर। तो अजीज़ों, खुदा हमें खिदमत के लिए जब चुनता है, तो हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि खुदा हमसे खिदमत क्या लेना चाहता है। कई दफ़ा होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारी खिदमत क्या है, खुदा हमसे क्या काम लेना चाहता है। देखें अजीज़ों, जो आपके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर आपको जो खिदमत करने में आपको खुशी महसूस होती है, वही खिदमत तो खुदा आपसे लेगा। और संडे स्कूल की खिदमत मैं आपको बताता जाऊँ, संडे स्कूल की एक ऐसी खिदमत होती है जिसको आप बहुत हल्के में लेते हैं। संडे स्कूल की खिदमत ऐसी खिदमत होती है जिसके ज़रिए से हम बाइबल की कहानियों को समझते हैं, और जिसके ज़रिए से हम हमारी जो बुनियाद रखी जाती है संडे स्कूल के अंदर अजीज़ों, जहाँ हमारे बच्चे जो होते हैं वो तालीम हासिल करते हैं। और संडे की स्कूल की जो टीचिंग होती है, एक मैं आपको बात बताता जाऊँ, एक स्टोरी बता दूँ कि संडे स्कूल एक जगह पर हुआ करता था, और वहाँ जो लड़की संडे स्कूल की बच्चों को सिखाया करती थी, वहाँ एक शख्स उनको देखता रहता और देखते और संडे स्कूल की तालीम को देखते वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि वो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा खादम बना हुआ हमें नज़र आया, जिसको हम D.L. मूडी के नाम से जानते हैं। और D.L. मूडी एक ऐसा बड़ा खादम बना, बड़ा जशीला खादम था, और जब उसे खुदा ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और जब वो एक कन्वेंशन के अंदर प्रीच कर रहा था, वहाँ एक शख्स था जिसे खुदा ने चुना, और उसे भी खुदा ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसका नाम बिली संडे है, जिसको हम बिली संडे के नाम से जानते हैं। उसे खुदा ने जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, वो जब एक जगह पर प्रीच कर रहा था, तो वहाँ एक नौजवान लड़का बैठा था जिसने तारीख को हिला कर रख दिया। वो था बिली ग्रैहम। और बिली ग्रैहम की खिदमत से पता नहीं कितने खादम बने होंगे। देखिए कि संडे स्कूल की टीचिंग की वजह से, संडे स्कूल से कैसे खुदा ने लोगों को इस्तेमाल किया। संडे स्कूल की खिदमत से खुदा ने D.L. मूडी को चुना, D.L. मूडी की खिदमत से खुदा ने बिली संडे को चुना, और बिली संडे की खिदमत से खुदा ने बिली ग्रैहम को चुना, और बिली ग्रैहम ने पता नहीं कितने खादमीन को तैयार किया होगा। अजीज़ों, ये सारी खिदमतों के अंदर एक जो स्टेप आपको लेना है, वो बड़े ध्यान से लेना है, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो है आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी। वो जब आप खिदमत में आते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से सोच समझ के ये फ़ैसला लेना है कि जो लाइफ पार्टनर मैं चुन रहा हूँ, क्या वो मेरी जो खिदमत है उसके अंदर फिट भी आता है या नहीं आता। आप ऐसा कभी ना करें कि वो बहुत खूबसूरत नज़र आती है, वो लड़का बहुत हैंडसम है तो मैं उससे शादी करूँगी, ऐसा कभी ना करें। जब आप खिदमत में आते हैं तो आप इस बात को जानें कि मेरी खिदमत में, मैं जब खिदमत में जाऊंगा तो मेरी बीवी की वजह से या मेरे हस्बैंड की वजह से मेरी खिदमत ख़राब ना हो। हमें अक्सर आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। मैं एक आपको बात बताता जाऊं। एक नौजवान लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी वर्शिपर थी, मगर जहां उसकी शादी के लिए उनको लड़का उन्होंने देखा तो वो रेलवे के अंदर काम करता था। और उस लड़के ने क्या डिमांड रखी, उसने ये डिमांड रखी कि
इस लड़की ने अगर रिश्ता चाहते हैं कि डन हो, तो इस लड़की को जो है वो ना तो वो चर्च के अंदर गाएगी, सारी ज़िंदगी ये गाएगी नहीं। और लड़की के जो माँ बाप थे उन्होंने भी इस बात पे एग्री किया कि ठीक है, हम आपकी शर्त को मानते हैं, आगे से ये नहीं गाया करेगी। और वहाँ का जो पासबान था, चर्च पास्टर था, उसको जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये कैसी बात है कि लोग इसीलिए लोग इसी के लिए उन्होंने इस रिश्ते को हाँ कर दी कि वो एक अच्छे ओहदे के ऊपर काम करता था। और उन्होंने कहा कि वो वर्शिप करना तो छोड़ देगी, मगर उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का ना ही हाथ से जाना चाहिए। उन्होंने लड़के की अच्छी जॉब को देखा, पैसे को देखा, मगर उन्होंने उस खिदमत को साइड पे कर दिया। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपको लाइफ पार्टनर के जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये सारा कुछ बहुत ध्यान से देखना चाहिए। बिली ग्रैहम ने इस बात को कहा जब वो कहता है कि जब मैं 30-30 दिन के लिए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाकर कलाम सुनाया करता था, तो जो मेरी बीवी रूथ है उसने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। रूथ ने क्या कीमत अदा की कि 30 दिन बाद जो है वो उसकी मुलाकात अपने हस्बैंड यानी बिली ग्रैहम से हुआ करती थी। और रूथ ये कहती है कि मैंने एक बहुत बड़ी कीमत दी है। तो अजीज़ों, आप इस बात को जानिएगा, समझिएगा कि अगर आपकी खिदमत के आड़े कोई भी आता है तो आपको ये बहुत ध्यान में बात रखते हुए आपने लाइफ पार्टनर को चुनना है, ताकि अगर आप खिदमत में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो आपकी बीवी या आपका हस्बैंड आपकी खिदमत के आड़े ना आए। इसलिए आपका जो चुनाव है, आपकी जो खिदमत है, आप उसमें तरक्की करें और बढ़ते जाएं। खुदा आप सबों को बरकत दे। आज के पैगाम के वसीला से आप सब बहुत ज़्यादा उम्मीद है ब्लेस हुए होंगे, और आज की जो बातें हैं वो आपको आपकी खिदमत के लिए, खिदमत को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और SGCM चर्च की जो खिदमत है, SGCM चर्च का जो प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आप दुआ भी करें, और हमारे लिए भी ये दुआ करें कि खुदा हमें ये तौफीक दे और खुदा हमें ये वक़्त देता रहे कि हम ये पैगामात आप तक पहुंचा सकें। गॉड ब्लेस यू।